नमस्ते, मैं गजेंद्र जाखड़। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम जिस विषय पर आज बात करने वाले हैं वो विषय है कि 23 जून से प्रथम श्रेणी अध्यापक जो है भर्ती परीक्षा यानी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर शुरू हो रहे हैं। और कुछ साथियों ने कहा कि सर एग्ज़ाम से पहले खुद को कैसे ठीक रखें, एग्ज़ाम हॉल में खुद को कैसे ठीक रखें, कैसे पेपर हल करें, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। इस कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहे थे, इस बारे में बात करनी थी। हालांकि ये प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग मैटर है, अलग मामला है सबका, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी बात इस पर हम करते हैं। हालांकि इस पर कई गुरुजन ने वीडियोस बनाए हैं, वो भी उपयोगी है, लेकिन फिर भी मेरा अपना ऑडियंस है, उनके लिए कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण बातें मैं आज करूँगा। साथियों, 23 जून से आपके पेपर है, किसी के 24, किसी के 25, ऐसे अलग अलग डेट्स में हैं। और 23 से है तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और हिंदी विषय के अभ्यर्थियों की बात करें तो उनका जो पेपर है एक ही दिन में है, पहली पारी और दूसरी पारी में तीन जो भी है, पहला 1.5 घंटे का, दूसरा 3 घंटे का। तो बात यह है कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है। अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 दिन का समय है। तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, नींद पूरी लेनी है। यदि आपका सेंटर अपने गृह जिले से दूर है, या ऐसा है कि आप जहाँ पर आधे घंटे, पौन घंटे, घंटे में नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप उस स्थान पर एक दिन पहले पहुँच जाएं और नाइट वहीं होल्ड करें। और यदि आपको नींद नहीं आ रही है उस रात, तो टेंशन इस चीज़ की न लें कि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं मेरा अनुभव बता दूं कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है, उसी रात को पूरी रात 1 मिनट भी नींद नहीं आई थी, और दूसरे दिन मैंने 3-3, 6 घंटे पेपर दिया था। आपको 4.5 घंटे देना है, तो ये सबका अलग मैटर करता है। हालांकि तो नींद नहीं आ रही है तो इस बात की चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें, सोचे नहीं, ज़्यादा नहीं सोचो तो नींद अपने आप आ जाएगी। शरीर को ढीला कर दें और सो जाएं। और यदि एक दिन पहले आप जो है कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं या कुछ महत्वपूर्ण जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र जैसे टॉपिक आप देख सकते हैं, एक दिन पहले रात को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 4-5 बजे के आसपास आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। तो सेंटर दूर है, एक दिन पहले जाना है। एग्जाम हॉल में यदि टेंशन हो जाए, पेपर आने से पहले कुछ टेंशन हो जाए, पेपर खोलने के बाद 1-2 प्रश्न आप देखें तो टेंशन हो जाए, तो क्या करें, पेपर को बंद करें और लंबी सांस लें। 2 से 3 बार ये प्रक्रिया दोहराएं, तो आपके जो है चिंता दूर होगी और आपको एग्जाम हॉल में आपका मन लगेगा। और साथ में जो है, जिन विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा प्यास की समस्या है या घबराहट से होती है, तो पानी की बोतल जो है, पारदर्शी बोतल जो है साथ में लेके जाएं। बाकी बोतल तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो पारदर्शी बोतल जो है आप साथ लेकर जाएं। उससे आपके जो है एग्जाम हॉल में यदि आप पानी पीते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। और दूसरा, आप पेन ऐसा लेके जाएं थोड़ा जिसका आगे की जो ये निब है ये थोड़ी मोटी हो, जिससे आप गोले आराम से भर सकें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, भूल गया। और अपना एक आई कार्ड साथ में लेके जाएं और एक आध फोटो भी लेके जाएं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपका सेंटर एक ही सेंटर पर है आपका एग्जाम, फिर भी आप 2 प्रवेश पत्र लेके जाएं और 2 फोटोज लेके जाएं। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि प्रवेश पत्र पर तो ये लिखा हुआ था कि अलग अलग सेंटर है तो 2 प्रवेश पत्र लाएं, यदि अलग अलग सेंटर नहीं है तो आपका एक ही प्रवेश पत्र चल जाएगा। लेकिन मुझसे जो है एक ही स्कूल में सेंटर था, लेकिन उन्होंने 2 जो प्रवेश पत्र, दूसरी पारी में दूसरा प्रवेश पत्र मांग लिया था। ये संस्कृत विभाग वाली परीक्षा की ही बात है, 2022 वाले की। तो आप 2 प्रवेश पत्र साथ में लेकर जाएं ताकि आप आराम से निश्चित हो सकें, आपको कोई चिंता नहीं होगी। कुछ साथी पूछ रहे थे सर कितने प्रश्न करने हैं, तो ये साथियों पहले से तय नहीं करना है, पेपर देकर ही तय करना है कितने प्रश्न करने हैं। ठीक है, पेपर देकर यह भी तय नहीं करना है कि कितने प्रश्न करने हैं, आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वही करने हैं। पहले जब आप पेपर हल करते हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं वो हल करते जाएं। 40-50 प्रश्न जब हो जाएं तो ओ मार भर लें, फिर दूसरे प्रश्न हल करें। और जिन 4 ऑप्शन जो होते हैं, अब आजकल 5 आते हैं, लेकिन 5वें की कोई ऐसी बाध्यता है नहीं, तो जो 4 विकल्प है, उन 4 विकल्प में यदि आप 2 विकल्प कट कर देते हैं, ऐसे नहीं है कि आप 2 विकल्प कट कर रहे हैं उनमें से कोई उत्तर होगा, नहीं, तो
तुक्का नहीं लगाना है। दो विकल्प में आप कंफर्म है कि ये कट करने ही हैं, इसमें ये कट हो जाएंगे, इन दो में अगले दो में से कोई उत्तर है ऊपर नीचे जो भी है, तो फिर आप जब उस प्रश्न में आप गोला लगाकर छोड़ दें और वापस जब आप जो 5-10 प्रश्न आपके पीछे बचते हैं, 10-15 प्रश्न, तो वापस आते समय उन प्रश्नों को दूसरी बार में उन प्रश्नों को हल करें, ताकि जो है प्रश्न गलत कम होंगे और दो ऑप्शन में कंफ्यूज वाला प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। और यदि 3 ऑप्शन में कंफ्यूज है वो प्रश्न आपको अटेंड नहीं करना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये आपके नेगेटिव जाएगा। और यही तरीका है नकारात्मक अंक से बचने का, ध्यान रखना। और क्या तरीका है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है, असंगत है, संगत है, सुमेलित है, असुमेलित है, सही नहीं है, असंगत नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसे प्रश्नों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चारों विकल्प ठीक से पढ़ना है। और ये आपको पता ही है कि 5वां विकल्प आपको भरना अनिवार्य है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 10% से ज्यादा आप नहीं पढ़ते हैं तो आप परीक्षा से डिबार हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक से प्रश्न पढ़ें और हमारे टाइम टू टाइम भरें, 2 या 3 बार में भरें, एक साथ पूरी होगा नहीं भरें, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। दूसरी पारी में आपके यदि पेपर है तो पहले पेपर देने के बाद दूसरी जो है दूसरी पारी के बीच में जो गैप मिलता है उस गैप में आप पेपर को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करें, आराम से किसी ठंडी छाया में बैठें, आपके साथ कोई चलता है तो उसे जूस आदि मंगवाएं, जूस पिएं, आप चाय कॉफी पीते हैं तो चाय कॉफी पिएं, हल्का फुल्का बिस्किट आदि का नाश्ता कर लें, ज़्यादा नमकीन तीखा नहीं खाएं उस समय, नहीं तो एग्जाम हॉल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको ज़्यादा चिंता रहती है तो आप टैबलेट सीटी साथ में ले जा सकते हैं, ORS का घोल आदि जो भी आप प्रिपेयर करते हैं, आप उल्टी आदि की शिकायत रहती है तो वरना कोई जरूरत नहीं है। फिर जूस पानी पिए, ज़्यादा खाना भी नहीं खाएं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, तुक्का नहीं लगाना है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, दो को कट करके फिर दो को कर लेना है, इसमें आप फायदे में रहोगे। 10 में से यदि 4 प्रश्न 5 प्रश्न भी आपके सही रहते हैं तो भी आप फायदे में रहोगे, आपको नुकसान नहीं होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से शांति से पेपर दें, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें और फिर आगे मिलेंगे आप कभी एग्जाम होने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।